क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में यह प्रश्न अपने मन से पूछा है? किसी के घर बेटी ही बेटी क्यों जन्म लेती है और किसी के घर पुत्र का जन्म क्यों होता है? क्या यह केवल प्रकृति का नियम है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हमारे आर्ष मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था? क्या जन्म केवल संयोग है या यह आत्मा के अनगिनत जन्मों के कर्मों का परिणाम है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनेक रहस्यों का वर्णन करते हैं। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म प्राप्त करती है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मान्यताओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि बेटी और पुत्र के जन्म के विषय में गरुड़ पुराण की परंपरा क्या कहती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सनातन धर्म, गरुड़ पुराण और जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बहुत समय पहले एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन था, सम्मान था, बड़ा घर था, लेकिन एक दुख था, उसे केवल बेटियां थीं। वह हमेशा भगवान से शिकायत करता था, हे प्रभु, मैंने इतने दान किए, इतने मंदिर बनवाए, फिर भी मुझे पुत्र क्यों नहीं दिया? उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके यहाँ एक पुत्र था। व्यापारी किसान को देखकर ईर्ष्या करता था। एक दिन गांव में एक संत आए। व्यापारी ने उनसे वही प्रश्न पूछा, क्या भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम अन्याय समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। व्यापारी आश्चर्य में पड़ गया। संत ने कहा, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार किसी परिवार में जन्म लेती है। माता पिता केवल शरीर देने का माध्यम बनते हैं। यहीं से व्यापारी की सोच बदलनी शुरू हुई। गरुड़ पुराण की परंपरा के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। हर जन्म उसके पिछले कर्मों से जुड़ा माना जाता है। इसी कारण कोई आत्मा किसी विशेष परिवार में जन्म लेती है। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेटी और पुत्र का जन्म भी ईश्वर की व्यवस्था और आत्मा के कर्मों से जुड़ा माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि बेटी या पुत्र किसी की श्रेष्ठता या हीनता का प्रतीक है। सनातन परंपरा में दोनों को ईश्वर का समान रूप माना गया है। भारतीय परंपरा में बेटी को केवल संतान नहीं बल्कि लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। कई धार्मिक कथाओं में यह विश्वास मिलता है कि बेटी घर में प्रेम, करुणा, सेवा और संवेदनशीलता का संदेश लेकर आती है। यह भी माना जाता है कि कई बार कोई आत्मा पुराने जन्मों के अधूरे रिश्तों को पूरा करने के लिए बेटी के रूप में जन्म लेती है। इसलिए बेटी को बोझ नहीं बल्कि ईश्वर का विश्वास माना गया है। इसी प्रकार धार्मिक मान्यताओं में पुत्र के जन्म को भी एक विशेष उत्तरदायित्व के रूप में देखा गया है। लेकिन गरुड़ पुराण कहीं भी यह नहीं कहता कि पुत्र बेटी से बड़ा है, बल्कि यह बताया गया है कि हर संतान अपने कर्मों का फल लेकर आती है। यदि पुत्र धर्म, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वही परिवार का गौरव बनता है। यदि वह अधर्म करता है तो वही परिवार के दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए महत्व पुत्र या पुत्री होने का नहीं बल्कि संस्कारों का है। आज भी अनेक लोग पुत्र और पुत्री में भेद करते हैं, लेकिन यदि हर आत्मा ईश्वर की बनाई हुई है तो फिर भेद किस बात का? गरुड़ पुराण की परंपरा हमें यह सोचने की प्रेरणा देती है कि संतान ईश्वर का उपहार है और माता पिता का कर्तव्य है कि उसे अच्छे संस्कार दें, क्योंकि जन्म से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन का आचरण। लेकिन क्या सचमुच कुछ आत्माएं अपने पिछले जन्म के अधूरे रिश्ते पूरे करने के लिए बेटी बनकर आती हैं? क्या माता पिता और संतान का संबंध केवल इस जन्म का होता है या अनेक जन्मों से जुड़ा माना जाता है? और मृत्यु के बाद क्या वही आत्माएं फिर किसी नए रिश्ते में मिलती है? कल्पना कीजिए, एक आत्मा अपनी पिछली यात्रा पूरी करके ईश्वर के सामने खड़ी है। उसके सामने उसके पिछले जन्मों के कर्म हैं, कुछ शुभ, कुछ अशुभ और कुछ अधूरे। अब प्रश्न उठता है, क्या वह आत्मा स्वयं अपना परिवार चुनती है या फिर ईश्वर उसे किसी विशेष परिवार में भेजते हैं? सनातन परंपरा में यह माना गया है कि संसार में कोई भी मिलन संयोग मात्र नहीं होता। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और संतान, ये सभी रिश्ते किसी न किसी कर्म के बंधन से जुड़े माने जाते हैं।
इसी कारण कहा जाता है कि हर आत्मा उसी परिवार में जन्म लेती है जहां उसके कर्मों का हिसाब पूरा होना होता है। एक वृद्ध महिला प्रतिदिन मंदिर जाती थी। वह भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी बेटी हमेशा सुखी रहे। गांव के लोग पूछते, आप अपने बेटे के लिए कम और बेटी के लिए अधिक प्रार्थना क्यों करती हैं? वृद्धा मुस्कुराकर कहती, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि इस आत्मा का मेरे साथ कोई बहुत पुराना संबंध है। कुछ समय बाद गांव में एक संत आए। उन्होंने वृद्धा से कहा, कभी कभी जिन आत्माओं से हमारा संबंध अधूरा रह जाता है, वही अगले जन्म में नए रिश्ते लेकर लौटती हैं। यह एक धार्मिक कथा है जिसका उद्देश्य यह समझाना है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में रिश्तों को केवल इस जन्म तक सीमित नहीं माना गया। लोक कथाओं और कुछ धार्मिक व्याख्याओं में यह विश्वास मिलता है कि कई आत्माएं माता पिता के प्रति प्रेम, सेवा या अधूरे स्नेह को पूरा करने के लिए बेटी के रूप में जन्म लेती हैं। यह कोई निश्चित नियम नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मान्यता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में बेटी को घर की लक्ष्मी कहकर सम्मान दिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र भी अपने साथ केवल शरीर नहीं लाता, वह अपने कर्मों का संस्कार भी साथ लेकर आता है। यदि उसके पूर्व कर्म शुभ हैं, तो वह परिवार में प्रेम, सम्मान और सेवा का कारण बन सकता है। यदि उसके कर्म विपरीत हैं, तो माता पिता को कठिन परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रीय परंपरा का संदेश है, संतान का मूल्य उसके लिंग से नहीं, उसके संस्कारों और कर्मों से होता है। कुछ आध्यात्मिक ग्रंथों की व्याख्याओं में यह विचार मिलता है कि केवल आत्मा ही नहीं, बल्कि माता पिता के कर्म भी यह निर्धारित करते हैं कि उनके घर कैसी आत्मा जन्म लेगी। अर्थात जब किसी परिवार में एक नई आत्मा आती है, तो वह केवल अपना भाग्य लेकर नहीं आती, बल्कि उस परिवार के जीवन में सीख, प्रेम और परिवर्तन का एक नया अध्याय भी लेकर आती है। आज भी समाज के कुछ हिस्सों में बेटी और पुत्र में भेद किया जाता है, लेकिन यदि हर आत्मा ईश्वर की बनाई हुई है, तो फिर भेदभाव के आधार पर धार्मिक दृष्टि से भी और मानवीय दृष्टि से भी हर बच्चे को समान प्रेम, शिक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। एक पिता अपनी बेटी को हमेशा बोझ समझता था। वह चाहता था कि उसके घर केवल पुत्र ही जन्म लें। समय बीतता गया, बेटी बड़ी हुई। उसी बेटी ने पिता की बीमारी में दिन रात सेवा की। जब पिता की आंखों में आंसू आए, तो उन्होंने कहा, जिसे मैं बोझ समझता था, वही आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई। उस दिन उन्हें समझ आया कि ईश्वर किसी भी संतान को व्यर्थ नहीं भेजते। हर जन्म का अपना उद्देश्य होता है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो क्या उसी क्षण उसकी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, या यह प्रक्रिया गर्भ में ही पहले पूरी हो जाती है? गरुड़ पुराण और अन्य प्राचीन धार्मिक परंपराओं में इस विषय पर क्या मान्यताएं मिलती हैं? एक नवजात शिशु जिसने अभी अभी इस संसार में आंखें खोली हैं, वह ना बोल सकता है, न अपने मन की बात बता सकता है, लेकिन क्या उसकी आत्मा पहले से सब जानती है? क्या उसे अपने पिछले जन्म की कोई स्मृति होती है? और क्या ईश्वर ने उसके जीवन का उद्देश्य पहले ही तय कर दिया होता है? सनातन परंपरा में इन प्रश्नों पर अनेक विचार मिलते हैं। गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की परंपरा में आत्मा की यात्रा को अत्यंत गूढ़ विषय माना गया है। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में यह विचार मिलता है कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं होता, उसके साथ एक आत्मा का भी संबंध स्थापित होता है। विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में इस प्रक्रिया का वर्णन अलग अलग रूपों में मिलता है, इसलिए इसे एक आध्यात्मिक विश्वास के रूप में ही समझना चाहिए। इन मान्यताओं के अनुसार गर्भ में आत्मा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार साथ लेकर आती है। इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान और धर्म अलग अलग दृष्टिकोण से देते हैं। विज्ञान कहता है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु का रोना उसके फेफड़ों के सामान्य रूप से काम शुरू करने का संकेत है। वहीं कुछ धार्मिक परंपराओं में यह मान्यता मिलती है कि आत्मा नए जीवन की कठिन यात्रा आरंभ होने पर एक गहरे परिवर्तन का अनुभव करती है। ये दोनों दृष्टिकोण अलग अलग हैं और दोनों को उनके अपने संदर्भ में समझना चाहिए। यदि हर आत्मा अपने कर्मों के साथ जन्म लेती है, तो माता पिता का सबसे बड़ा धर्म क्या है? धन कमाना या बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देना?
शास्त्रों की शिक्षा यही है कि संतान को सत्य, दया, सेवा, ईमानदारी और धर्म का मार्ग सिखाना सबसे बड़ा दान है। बेटी हो या पुत्र, यदि उसके संस्कार श्रेष्ठ हैं तो वही पूरे परिवार का गौरव बनती या बनता है। एक गांव में 2 परिवार रहते थे। एक परिवार के पास केवल पुत्र थे, दूसरे परिवार के पास केवल बेटियां। पहला परिवार हमेशा अपने पुत्रों पर गर्व करता था, दूसरा परिवार अपनी बेटियों को प्रेम और अच्छे संस्कार देता था। समय बीता, माता पिता बूढ़े हो गए। पहले परिवार के पुत्र अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, वे माता पिता से दूर रहने लगे। दूसरी ओर बेटियां समय समय पर अपने माता पिता की देखभाल करती रहीं, उनका सम्मान करती रहीं और कठिन समय में उनके साथ खड़ी रहीं। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, ईश्वर संतान का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके व्यवहार से तय करते हैं। यह सुनकर पूरे गांव की सोच बदल गई। जीवन का संदेश, यदि आपके घर बेटी है तो उसका सम्मान कीजिए, यदि पुत्र है तो उसे विनम्र और संस्कारी बनाइए, यदि दोनों हैं तो दोनों को समान प्रेम दीजिए। यही वह शिक्षा है जो भारतीय संस्कृति बार बार हमें देती है। जीवन बहुत छोटा है। आज जो बच्चा आपकी उंगली पकड़कर चलना सीख रहा है, कल वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इसलिए कभी भी बेटी और पुत्र में भेद मत कीजिए। हर बच्चा अपने साथ आशा, प्रेम और सीख लेकर आता है। कौन किस रूप में आपके जीवन को बदल देगा, ये केवल समय और ईश्वर ही जानते हैं। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, अपने बच्चों को गले लगाइए और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको किसी न किसी आत्मा की जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बेटी हो या पुत्र, हर संतान ईश्वर का अनमोल उपहार है। जय श्री हरि।